नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी। आज आपको ले आया हूं लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहर, जहां पर अंग्रेज़ों और मुग़ल शासक के द्वारा लड़ाई लड़ी गई थी। आज़ादी की वो लड़ाई जो 1857 में बिगुल फूँका गया था। इस ऐतिहासिक धरोहर में जगह जगह गोलियों के निशान, जो बम गोले दागे गए थे, कैसी बिल्डिंग गिरी थी और कैसे उस पे निशान पड़े थे, ये लखनऊ की रेजिडेंसी के नाम से जाना जाता है। ये बिल्डिंग आइए बताते हैं और दिखाते हैं इस पूरे बिल्डिंग को। देखिए, देश की आज़ादी की ऐतिहासिक संघर्षों का जब जिक्र किया जाता है तो लखनऊ की रेजिडेंसी की बात किए बिना तो अधूरा ही रहेगा। यह वो जगह है जहां से 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू हुई थी। यह लड़ाई 1 जुलाई से 17 नवंबर 1857 तक जारी रही थी। आज भी यहाँ गदर के निशान साफ नज़र आते हैं। गोले बम बारूद के निशान भी साफ नज़र आते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गोले बम बारूद के निशान और ये खंडहर पड़ी बिल्डिंग की जो दिखाई पड़ रही है, ये लड़ाई के निशान नज़र आते हैं। रेजिडेंसी का निर्माण 1774 में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के रेजिडेंट के लिए कराया था, इसलिए इसे रेजिडेंसी कहा जाता है। नवाब असफजुद्दौला ने 1775 में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करने के बाद रेजिडेंट के निवास के लिए इसका निर्माण शुरू किया और नवाब शहादत अली खां ने इसे पूरा किया। 1857 में क्रांतिकारियों द्वारा 5 महीने की ऐतिहासिक घेराबंदी के दौरान रेजिडेंसी की इस इमारतें गोला बारूद से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गईं या धराशायी भी हो गईं। लगभग 13 एकड़ के क्षेत्रफल में निर्मित रेजिडेंसी में आज भी आज़ादी के जंग के तमाम निशानियों को सजे हुए खंडहर के रूप में सीढ़ीदार लान और बगीचों से घिरा हुआ है। यहाँ पर कब्रिस्तान में 2000 पुरुषों और महिलाओं, बच्चों सहित सर हेनरी लॉरेंस की भी कब्र है, जिनकी मौत घेराबंदी के दौरान हुई थी। चिनाहट की लड़ाई के अगले दिन 30 जून 1857 को सैयद बरकत अहमद के नेतृत्व में हिंदुस्तानियों ने इस विदेशी गढ़ पर गोलाबारी शुरू कर दी। क्रांतिकारियों ने 86 दिन तक यहाँ अपना कब्जा रखा। बेली गारद गेट के अंदर जाने के बाद दाहिने हाथ पर खंडहर सा दिखने वाला भवन उस जमाने में कोषागार भवन हुआ करता था। इसे 1851 में 16,897 रुपये की लागत से बनवाया गया था। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के समय इस भवन के मध्य भाग में इनफील्ड कारतूस बनाने के कारखाने के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। रेजिडेंसी परिसर में ही खंडहर सा दिखने वाला एक भवन उस जमाने में डॉक्टर फेयर का घर हुआ करता था। यह रेजिडेंट सर्जन थे। क्रांतिकारियों के हमले में जो लोग घायल होते थे, उनका इलाज भी इसी भवन में किया जाता था। इस भवन में एक तहखाना भी था जो आज भी देखा जा सकता है। क्रांतिकारियों ने घेराबंदी में 2 महिलाओं और बच्चों को अंग्रेज़ों से यहीं सुरक्षित रखा था। ऐसा कहा जाता है कि यह 2 मंजिला इमारत इस पूरे परिसर में संभवतः सबसे भव्य थी, जिसे शानदार कक्ष, सभागार, कीमती झाड़, फासून, आईने व रेशमी दीवान से सजे थे। यहाँ सम्मान में दावतें की जाती थी। सभागार में कीमती फर्नीचर के साथ उच्च कोट की कारीगरी भी की गई थी। छत तक पहुँचने के लिए घुमावदार सीढ़ियाँ बनी थी। इनकी छत इतावली लोहे की छड़ों से सुरक्षित थी। इमारत
के तहखाने में, जहां अंग्रेज अपनी भयंकर गर्मियों से राहत पाने के लिए यहाँ पहुंचा करते थे। यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।